बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करता चलूँ कि परवेज़ इलाही को इमरान खान का हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया है और परवेज़ इलाही के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा हुक्म आ चुका है। परवेज़ इलाही को इमरान खान से बेवफ़ाई करने का सिला मिल चुका है। सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर परवेज़ इलाही के हवाले से और इमरान खान की एफ़आईआर के हवाले से क्या समाअत हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी समाअत हुई, लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि मैं पहले भी 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने सबूत के साथ आप लोगों को बताया था कि परवेज़ इलाही इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और वो कोई भी बात इमरान खान की मानने को तैयार नहीं हैं। जिस पर कुछ लोग कहते थे कि ये आप सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हो, आपकी ये खबर फेक है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कन्फर्म हो गया कि वाकई परवेज़ इलाही भी वो शख्स था जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले की एफ़आईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। आप लोगों को आज की इस वीडियो में सबूत भी देता चलूँ कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ये दोनों वो शख्स थे जिनकी वजह से इमरान खान पर होने वाले हमले की एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकी थी और इन दोनों ने ये तस्लीम भी कर लिया है कि वाकई उनकी वजह से ही एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकी। आप सबूत के तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कि मोनस इलाही के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का एक ट्वीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस को पुलिस की मुद्दियत में पुलिस की मर्ज़ी की एफ़आईआर करने से रोका था। एक और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद पे करने से रोका है, यानी कि एफ़आईआर ये दोनों वालिद और उनके बेटे मोनस इलाही साहब होने नहीं दे रहे थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली समाअत इस हवाले से थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, इस पर इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि इमरान खान के ऊपर हमला हो गया था जिसकी वजह से इमरान खान तौहीन अदालत केस का जवाब जमा नहीं करवा सकते। इनको 1 हफ़्ते का मज़ीद टाइम दिया जाए, मज़ीद मोहलत दी जाए ताकि इमरान खान सेहतयाब हो के आपके सवालों का जवाब दे सकें। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को मज़ीद 1 हफ़्ते का टाइम दे दिया और कहा कि इमरान खान साहब ठीक होकर हफ़्ते के अंदर अंदर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। लेकिन आखिर में वीडियो लिंक के ज़रिए आईजी पंजाब भी इस समाअत के अंदर शरीक थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि इमरान खान पर होने वाले हमले की अब तक एफ़आईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकी। जिस पर आईजी पंजाब ने बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से और सीएम पंजाब जो परवेज़ इलाही हैं उनकी वजह से अभी तक इमरान खान पर होने वाले हमले की एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले की एफ़आईआर दर्ज करनी है। अगर आप दर्ज नहीं करेंगे तो हम अज़हुद नोटिस ले लेंगे। जिसके ऊपर आईजी ने कहा कि पुलिस की जानिब से एफ़आईआर काटने में कोई रुकावट नहीं है और ये जो सारी रुकावट है वो सीएम पंजाब की जानिब से है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एफ़आईआर काट दें, क्योंकि पुलिस के पास अपने भी इख्तियारात होते हैं और वो सूबाई हुकूमत के बगैर भी एफ़आईआर दर्ज कर सकती है। तो आप अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एफ़आईआर दर्ज करें। अगर 24 घंटे के अंदर एफ़आईआर दर्ज नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट अज़हुद नोटिस लेगी और परवेज़ इलाही को भी खुद तलब करेगी कि वो परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले की एफ़आईआर क्यों दर्ज होने नहीं दे रहे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।